न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे हम। राइट, 22 नंबर वाला न्यूमेरिकल, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच फॉलिंग डाउनवर्ड विथ ए टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है। राइट, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। कॉलास्क टू फॉर्म दी बिगर ड्रॉप, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमको, ना रो पता है, रो पता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, पानी की डेंसिटी पता है 1000, सिग्मा फॉलिंग थ्रू एयर, तो एयर की डेंसिटी भी हमको पता है, अप्रोक्सीमेटली हम उसको 1 ले सकते हैं। जी की वैल्यू पता है, ईटा दिया हुआ नहीं है, पर यहाँ पर ये तुम दिमाग लगा सकते हो कि 8 रेन ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है। अब सारे ड्रॉप्स कंबाइन हो जा रहे हैं, तो बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? राइट, ड्रॉप बड़ा हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तुम छोटा बॉक्स फेंको, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ अलग होगी, बड़ा बॉक्स फेंको, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ अलग होगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी, ये इक्वेशन में से दोनों ही ड्रॉप्स को अगर हम कंपेयर करें तो उनका ईटा भी कांस्टेंट रहने वाला है, जी भी कांस्टेंट, और ये डिफरेंस भी कांस्टेंट। तो हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि Vt इज इक्वल्स टू Vt इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप का स्क्वायर, है ना। छोटे ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है 1 mm, यानी 10 to the power -3 मीटर, और बड़े ड्रॉप का रेडियस नहीं पता है हमको, तो उसके लिए हम वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करेंगे। राइट, कैसे? 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप विल बी 4/3 पाई आर एस की वैल्यू 10 to the power -3 का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप 4/3 पाई रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप का क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, दोनों साइड से क्यूब रूट लेंगे तो 2 × 10 to the power -3 विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। इसको यूज करें हम, तो हमको ढूंढना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। इसको सब्जेक्ट बना दो, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। राइट, स्मॉलर ड्रॉप, फिर रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, वो हमने अभी ढूंढा 2 × 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप 10 to the power -3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप कितनी आएगी? 2 2 4, ये 10 to the power -3 का स्क्वायर ऊपर नीचे कट हो जाएगा, सो 2 2 4, 5 4 20, 20 अपॉन 100 मीटर्स पर सेकेंड, इसको 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड भी लिख सकते हो। सो ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। राइट, तो जो इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन में से ही हमने ये एक रिलेशन ढूंढ निकाला, क्योंकि उसी टाइप के सेम टाइप के ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे, तो बाकी चीजें सेम टू सेम रहने वाली है, सेम रहती है तो ऐसा हम रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट 23 क्या कहता है ये क्वेश्चन? एन इक्वल रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू द एयर विथ इक्वल स्टडी वेलोसिटी। अब इक्वल स्टडी वेलोसिटी यानी वंस अगेन ये टर्मिनल वेलोसिटी ही है। कॉलास्क, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो पहले जस्ट अभी किया वैसा ही सम है। राइट, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप स्क्वायर, रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप स्क्वायर। फिर इसमें से अब हमारे पास में क्या नहीं है? वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, ये हमको ढूंढनी है। वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप दी हुई है। रेडियस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, रेडियस के लिए हम वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं कि n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप।
So n times 4/3 pi radius of the smaller drop cube 4/3 pi radius of the bigger drop cube. 4/3 pi 4/3 pi कैंसल मुझे स्क्वायर के टर्म्स में रिलेशन चाहिए तो और RS/RB क्यूब इज इक्वल्स टू 1/n कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता RB/RS भी लिखो तो n न्यूमरेटर में मिलेगा। अब इसका पहले तो क्यूब रूट निकाल ले तो वो हो जाएगा 1/n टू द पावर 1/3 और अब स्क्वायर कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो n टू द पावर 2/3 है ना। पहले क्यूब रूट निकाला फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो RS/RB स्क्वायर हमें मिल गया। यूज करते हैं हमको ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय RB/RS का स्क्वायर। स्मॉलर ड्रॉप की वेलोसिटी दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं RB/RS मिलेगा n टू द पावर 2/3 सो 1/10 n टू द पावर 2/3 मीटर्स पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी आएगी। चाहो तो इसको CGS में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। CGS में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो वो हो जाएगा 10 इंटू n टू द पावर 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट। मैक्सिमम फ्लो रेट यानी Q राइट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम Q ढूंढना है हमको और वो भी मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है वो मैक्सिमम किसके लिए लेमिनार फ्लो के लिए पाइप के अंदर है उसका डायामीटर दिया हुआ है D लिख देते हैं इधर। गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो पॉइज यानी CGS में दी हुई है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें Q ढूंढना है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ढूंढने के लिए फॉर्मूला है कैसे मिलता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो को जनरली सिर्फ रेट ऑफ फ्लो करके ही कहते हैं वैसे पूरा वर्ड है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो कैसे मिलेगा कि कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड वो मिलेगा एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। वेलोसिटी का कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी कौन सी वेलोसिटी होगी यहाँ पे लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो दिया हुआ है मतलब हमको यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि है NR ईटा बाय रो इंटू डायमीटर। सो ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी ही है और क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए तो रेनॉल्ड्स नंबर हम 2000 ले सकते हैं। 2000 तक फ्लो लेमिनार रहता है 2 से 3000 के बीच में अनसर्टेन या अनस्टेबल 3000 के ऊपर वो टर्बुलेंट हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी राइट 0.01 पॉइस इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो एक और 0 डेसिमल में ऐड हो जाएगा। पॉइसे ले 1 पॉइसे ले इज इक्वल्स टू 10 पॉइस ये रिलेशन है। तो 0.01 पॉइस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पॉइसे ले तो डिवाइड करना पड़ेगा ये आएगा। डेंसिटी 1000 और डायमीटर दिया हुआ है पाइप का 6 सेंटीमीटर यानी 6/100 ये तीन कैंसल। वेलोसिटी मिलेगी मुझे 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/6 इंटू 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 0.1 यानी 1/10 2 5 10 1/30 मीटर्स पर सेकेंड ये वेलोसिटी आएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर आगे क्रिटिकल वेलोसिटी को इधर यूज कर ले हम रेट ऑफ फ्लो के लिए। एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायमीटर दिया हुआ है तो पाई 3 सेंटीमीटर में है
तो पाई आर स्क्वायर, राइट, एरिया मिल गया, वेलोसिटी हमने ढूंढी 1/30, 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4/30, से हो जाएगा 10 3 सा 30, 3 3 सा 9, सो 4 3 सा 12, 9.42, और ये 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना वॉल्यूम फ्लो आएगा। 9.42 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फॉर्मूलास को कैसे क्लब करते हैं, राइट, ढूंढना था, उसमें भी कुछ नहीं पता था तो उसको भी ढूंढना था। फॉर्मूलास फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, दैट इज द रूल ऑफ द थंब। फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होंगे तो न्यूमेरिकल्स पे जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, और थियरी थोड़ी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। फिर वाटर फ्लोज एट द स्पीड ऑफ 7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ ट्यूब ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। तो वंस अगेन क्यू दिया हुआ है हमें और पाइप का रेडियस दिया हुआ है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लो? नेचर ऑफ द फ्लो यानी फ्लो टर्ब्यूलेंट है, फ्लो लैमिनार है, या फ्लो अनसर्टेन है। तो नेचर ऑफ द फ्लो ढूंढने के लिए हमको क्रिटिकल वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, है ना, एन आर ईटा बाय रो इंटू डी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज फ्लोइंग। सो रेनॉल्ड्स नंबर ढूंढना पड़ेगा हमको। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लो यानी रेनॉल्ड्स नंबर से ही हमको पता चलेगा कि फ्लो कैसा है। वेलोसिटी हमको दी हुई है 7 मीटर्स पर सेकेंड, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, राइट। सब सीजीएस में रहने देता हूं तो डेंसिटी भी 1 ही आएगी। पानी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में है 1 ग्राम पर सीसी, सो 1। फिर डायमीटर ऑफ द ट्यूब 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो हो जाएगा 3। और ईटा, ईटा देखो, ईटा एसआई में दिया हुआ है ना, 10⁻³ kg, बट हमने तो सब कुछ सीजीएस में लिया है, तो इसको भी सीजीएस में कन्वर्ट करो। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ अपॉन मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर। फिर हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। फर्दर सिंप्लीफाइंग 7 3 सा 21, 7 3 सा 21 अपॉन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, सो 2100 आया रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर जनरली 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसा ही आना चाहिए। 25,000, 50,000 आता है मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, आ ही सकता है। अगर फ्लो टर्ब्यूलेंट है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना भी हो सकता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में है, सो फ्लो इज अनस्टेबल फ्लो, ऐसा कह सकते हो। अनसर्टेन फ्लो भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। कांट बी सेड, राइट। डिप्लोमेटिकल जवाब देना है तो ऐसा भी कह सकते हो, मे बी स्ट्रीमलाइन, मे बी टर्ब्यूलेंट, क्योंकि 2000 से 3000 के बीच में पानी के फ्लो का जो नेचर है वो हम पता नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a boat strikes underwater rock which created a hole 4 centimeter in the diameter in the hull which is 1.2 meter below the water line at what rate in liter per second, right। तो फिर से वॉल्यूम फ्लो रेट ही ढूंढना है हमको, क्यू ही ढूंढना है, बट ये क्यू इस बार हमें लीटर पर सेकंड में ढूंढना है। बट हमारे कैलकुलेशंस या फॉर्मूलाज जो भी है वो सारे मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए है। तो मीटर क्यूब को 10⁻³ मीटर क्यूब का और लीटर के साथ में रिलेशन क्या है,
1 मीटर क्यूब इस वॉल्यूम फ्लो रेट में 10⁻³ से डिवाइड हो जाएगा। इस 10⁻1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर्स। उल्टा लिखा है ये, 1 लीटर इज 10⁻³ 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ये लीटर को और मीटर क्यूब को इंटर कन्वर्ट करने में काम आएगा। अब क्यू ढूंढने के लिए हमको चाहिए एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे? ऐसे कुछ बोट थी और बोट में यहां तक ये बोट पानी में थी, यहां पर कहीं पर छेद हो गया है और ये छेद पानी के फ्री सरफेस से 1.2 मीटर नीचे है। तो ऑब्वियसली यहां से पानी अंदर घुसना स्टार्ट होगा, कुछ वेलोसिटी होगी पानी के पास। कैसे मिलेगी वो वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, या बर्नौलीज इक्वेशन से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला अगर इधर मैं रख दूं तो वो होता है √2gh, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन में से ही आया है, वो डेरिवेशंस में ऑलरेडी करवाया है। और अगर डेरिवेशन करना भी चाहते हो इसका तो वो ऐसा होगा कि लेट्स से यहां पर एनर्जी P पानी की, राइट। इधर क्या कौन सी एनर्जी होगी पानी की? ऐसे लिखो इसको, एट पोजीशन 1 एंड एट पोजीशन 2। सो एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट 2, बर्नौलीज थ्योरम। एट पोजीशन नंबर 1 उसके पास कौन सी एनर्जी है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट हो ही रहा है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है 1.2 मीटर की वजह से, तो 1.2 मीटर डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू ग्रेविटी। और 2 पे पानी पहुंच गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? उसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, बट अब अंदर पोटेंशियल हाइट की वजह से कोई एनर्जी नहीं है, बट क्योंकि पानी बह रहा है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, तो ½ और ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ये है पर यूनिट वॉल्यूम वाला। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैकेनिकल एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें P दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। 1.2 रो वाटर G, यहाँ पे ये भी पानी का ही है क्योंकि पानी ही बह रहा है, रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी मिलेगी √2g। और ये जो हाइट थी वो वही मैंने वहां पे लिख दी है। सो डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो ऐसे कर कर देख लो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का डायामीटर है, यानी 2 × 10⁻² का स्क्वायर, πr², √2 × g की वैल्यू 9.8 ले लो, 10 ले लो, 1.2, राइट। नहीं दिया हुआ है तो 10 लेके जाने दो आगे। अप्रॉक्स अराउंड आंसर सही जाएगा। ये आएगा 4 × 10⁻⁴, ये आएगा 1.2 × 2, 1.2 × 2 2.4, राइट। और 2.4 × 10 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर रूट। सो अप्रोक्सीमेटली हम निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 काफी क्लोज है। थोड़ा सा छोटा है तो उसको 4.9 लिख सकते हो, और भी ज्यादा तुम्हें राउंड ऑफ करना है तो इसको 5 ही ले लो। 5 ले लेता हूं मैं, 5 4 सा 20, 5 4 सा 20 और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक और 10 मल्टीप्लाई करना रहा, 10⁻⁴, ये आएगा 6.28 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मुझे तो चाहिए लीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो लीटर पर सेकेंड के लिए इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10⁻³ से, बराबर। मीटर क्यूब है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय -3, तो लीटर्स पर सेकेंड। लीटर पर मिनट भी पूछ सकते थे वो लोग। सो 6.28 लीटर पानी हर एक सेकेंड में नाव के अंदर भरे जा रहा है। 6.1544 लीटर पर सेकेंड, ये एग्जैक्ट आंसर आता है अगर तुमने कैलकुलेटर यूज किया है राउंडिंग ऑफ का
राउंडिंग ऑफ की हेल्प नहीं ली है तो। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 600 kg of water is to be pumped in a tank per minute। अब देखो यहाँ पे भी रेट दिया हुआ है, बट रेट किस टर्म्स में दिया हुआ है, केजी पर मिनट, राइट, अंडर द प्रेशर ऑफ 10 ग्राम वेट पर सेकेंड mm स्क्वायर, फाइंड द हॉर्स पावर नीडेड। तो कितना पावर लगेगा इतना पानी पंप करने के लिए। सो हॉर्स पावर ही ढूंढना है हमको। हॉर्स पावर का मतलब, हॉर्स पावर मतलब वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। तो हम टाइम को अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड ले लेते हैं, राइट, कि हर 1 सेकेंड में कितना पावर कंज्यूम होगा ऐसा। वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये पावर है और ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। प्रेशर दिया हुआ है हमको 10 ग्राम वेट, 10 ग्राम वेट पर mm स्क्वायर, इसको SI में कन्वर्ट करना है, राइट। और कितना वॉल्यूम, मास दिया हुआ है, तो मास को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मास का वॉल्यूम में कन्वर्शन कैसे होगा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम मिलेगा हमको मास अपॉन डेंसिटी, रो। अब इसका SI कन्वर्शन ग्राम में है यानी डिवाइड बाय 1000, वेट दिया हुआ है यानी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी 9.8 लो, 10 लो, क्योंकि मैं राउंडिंग ऑफ करने वाला हूं तो मैं 10 ही लेने वाला हूं। mm का हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स और स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर। मास दिया हुआ है 600 किलो और डेंसिटी पानी की SI में 1000, सब कुछ 1000 में ही लिया हुआ है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना आता है ये 1000, ये 1000, 10⁻⁶, इसके साथ में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 600, 1 2 3 4, 4 0, 60,000 वॉट। बट हमको तो HP में चाहिए, तो इसको 60,000 को डिवाइड बाय 746 करो तो ये हॉर्स पावर में मिलेगा। 746 को डिवाइड करो, 60,000 को डिवाइड करो 746 से, 746 का टेबल 2 जा, राइट, 6,000 लेते हैं हम, 3 डिजिट लेने, 4 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो 6,000 के क्लोज, और टेबल ढंग से ही लिख दो उसका क्योंकि फर्दर डिवीजन में काम में आएगा। फाइव 5968 ये क्लोज आ रहा है, तो 5968, 2 3 0, 320, राइट। फिर बस से जीरो लिया, कुछ काम का नहीं है, डेसिमल पॉइंट डाल के एक और जीरो डाल देते हैं, तो कितना आएगा ये। और ये 600 किलो को हम भूल गए, 600 किलो तो पर मिनट दिया हुआ है, देखो लिखा भी है फिर भी रह गया, 600 किलो पर मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया पर वो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट दिया हुआ था, तो यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 60 भी करना पड़ेगा, तो एक जीरो जाएगा, 1000 बचेगा, तो एक जीरो गया, 1000, हाँ, तो 1000 अपॉन 746 वो HP में आएगा, तो ये आएगा 1000 वॉट। और फिर 1000 डिवाइडेड बाय 746 वॉट। अब 1000 को डिवाइड करो 746 से, तो 746
254.02540 2540 के कुछ करीब 3, लेट्स से 3, तो 1.3 HP, ये HP में हो गया 1.3 HP अप्रोक्सीमेटली ये पावर है। 600 किलो पानी को पंप करना है टैंक में 1 मिनट में। तो जस्ट देखो, रेट दिया हुआ है हमको 600 kg पर मिनट, पावर ढूंढना है, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम मैंने बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड ले लिया था, बट ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में पंप करना है, तो कितना पावर लगेगा। सो क्वेश्चन पढ़ के बहुत क्लियरली सिंप्लीफाई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर सेकेंड। देखो अब यहां पर लीटर के टर्म्स में क्यू दिया हुआ है, 4 लीटर पर सेकेंड थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कंटेन्स वाटर 720 सेंटीमीटर डीप। तो टंकी के अंदर जो भी नल लगा हुआ है वो 720 सेंटीमीटर नीचे है फ्रॉम द फ्री सरफेस। फाइंड द रेट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर if additional pressure of 16 kg per centimeter square is applied at the surface of the water। ढूंढना क्या है इसमें, राइट, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ। तो देखो अभी इस कंडीशन में वाटर का फ्लो रेट है ये Q, जो दिया हुआ है वही है, राइट। तो इससे हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज √2gh और Q हमको मिलेगा एरिया इंटू वेलोसिटी। ये इनिशियल कंडीशन है यहां से पहले के वाटर फ्लोस एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स पर सेकेंड थ्रू एन ओरिफिस एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कंटेन 720 सेंटीमीटर डीप। क्वेश्चन क्या पूछा उन लोगों ने कि फाइंड द रेट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर इफ एडिशनल प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्यू कितना होगा, मतलब नया क्यू कितना होगा वो ढूंढना है। तो ओरिजिनल कंडीशन के हिसाब से एक तो ये चीज हमें समझ में आती है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इतनी होगी और फ्लो रेट रहेगा एरिया इंटू वॉल्यूम। अब नया फ्लो रेट ढूंढना है हमको, Q डैश यानी एरिया तो वो का वही रहने वाला है, वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी क्यों बदल जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर दिया हुआ है 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, राइट। तो नई वेलोसिटी हमको ढूंढनी पड़ेगी कि नई वेलोसिटी कितनी होगी। बर्नौलीस इक्वेशन यूज करेंगे हम। बर्नौलीस इक्वेशन के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें अनोखा। वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं ये वाली, v विल बी इक्वल टू √2, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं और हाइट दी हुई है 720 मीटर। 720 मीटर डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल, 72 इंटू 2 फैक्टराइज कर दो तो रूट ढूंढने में आसानी होगी। ये 2 एज इट इज, 72 को हम लिख सकते हैं 8 9 सा, राइट, 9 का भी स्क्वायर रूट है और 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, राइट। तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर 2, इधर लिखो, ढंग से ही लिखो सो दैट खुद को भी समझ में आए क्या किया है। ये एक 2 बाहर आएगा और 2, तो 3 2 सा 6, 2 सा 12 मीटर्स पर सेकेंड, ये आई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। पर इस वेलोसिटी को क्यू के टर्म्स में दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या कहा है उन लोगों ने कि ये वेलोसिटी जो है रेट ऑफ फ्लो की, मतलब वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू थ्रोइंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड। रहने दो इस चीज को, ये काम में आएगी। अब हमको ढूंढना है नया वी डैश, राइट। नया वी डैश कैसे मिलेगा मुझको, नया वी डैश मिलेगा मुझको स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, पर हाइट में कोई बदलाव नहीं है। अब नई वेलोसिटी ढूंढने के लिए तो मुझको नई इक्विवेलेंट
हाइट ढूंढनी पड़ेगी कि 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। नई हाइट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रेशर को भी मुझे हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। प्रेशर कितना है? 16 केजी, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, -2 का स्क्वायर, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटी से, केजी वेट है ना, केजी वेट होना चाहिए, इसमें सिर्फ मास दिया हुआ है तो इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर एंड दिस प्रेशर नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइट। और पानी ही है तो इसकी भी डेंसिटी हम लिख सकते हैं 10⁻³ और ग्रेविटी की वैल्यू 10। 16 इंटू 10 अपॉन 10⁻⁻4, 10 गेट्स कैंसल्ड। हाइट कितनी मिलेगी? 16 अपॉन 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। सो हाइट मिली मुझे 10⁻⁻1 जो कि ऊपर जाएगा 160 मीटर। सो नई हाइट h डैश 160 प्लस बोला है कि एडिशनल प्रेशर डाला है तो प्लस 720 सेंटीमीटर यानी 7.2 मीटर। तो नया h डैश मिला मुझे 167.2 मीटर, करेक्ट। इस हिसाब से नया v डैश मुझे मिल जाएगा √2 इंटू g की वैल्यू 10 ले लेता हूं, h की वैल्यू 167.2। इसको सिंप्लीफाई करो। सो 1672 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई होने पे, और 1672 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, 3344 का स्क्वायर रूट, 3344 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 50 का स्क्वायर अराउंड होता है 2500, है ना, उससे बड़ा ही जाएगा। 60 से करेंगे तो 3600 आता है 60 का स्क्वायर। 60 से कोई छोटा नंबर ले, सपोज 58 ले तो 3364, देखो काफी क्लोज आ रहा है 58, है ना, थोड़ा सा छोटा है बट कोई बात नहीं है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 58 मीटर्स पर सेकेंड ले सकते हैं। अब ये 58 मीटर्स पर सेकेंड आया है, अब हम क्या यूज करेंगे कि एडिशनल प्रेशर अप्लाई करने पे Q डैश कितना हो जाएगा। अब ओरिजिनल कंडीशन में क्या था कि जब सिर्फ 720 मीटर की गहराई थी तब वेलोसिटी कितनी मिली थी हमें? 12 मीटर्स पर सेकेंड, जिसका मतलब था कि 4 लीटर पर सेकेंड की गति से पानी फ्लो हो रहा है। एक्स्ट्रा ये प्रेशर डालने पे जो हमने कैलकुलेशन किया हमको नई वेलोसिटी मिली 58 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी पे क्या रेट होगा? सो 58 इंटू 4/12, 4 3 12, 19.3 लीटर्स पर सेकेंड, ये नई रेट आ जाएगी। और एग्जैक्ट यहाँ पे ये सब राउंडिंग ऑफ नहीं करो तो 19.275 आंसर आ रहा है। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसको बर्नौलीस इक्वेशन से भी तुम कर सकते हो, ये मैंने रेशियो प्रपोर्शन के मेथड से किया है। फिर से एक और बार, वाटर फ्लोस एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स पर सेकेंड थ्रू एन ओरिफाइस, राइट, विच इज एट द 720 सेंटीमीटर बॉटम ऑफ द टैंक। ये एक पार्ट हो गया। फाइंड द रेट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर इफ एडिशनल प्रेशर ऑफ 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अप्लाइड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हम कर देते हैं तो फ्लो रेट कितना होगा? अब अभी हमारे पास ये हाइट के टर्म्स में डायरेक्टली दिया हुआ है तो हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ढूंढ ली। कहां पर ढूंढी है? ये रही, 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है 4 लीटर पर सेकेंड को। फिर 16 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है, इस प्रेशर को मैंने कन्वर्ट किया हाइट के टर्म्स में, तो जो मिला मुझे 160 मीटर। फाइनल हाइट 720 तो था ही, और एडिशनल आया, लिखा ही हुआ है वर्ड क्वेश्चन में, तो नेट हाइट ये मिली। अब इस हाइट के हिसाब से वेलोसिटी मिली मुझे ये। अब ये वेलोसिटी 4 लीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 58 मीटर्स पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी
या कितना वॉल्यूम फ्लो रेट देगा, कितना क्यू देगा। तो ये मिल गया आंसर। या ऐसे भी जा सकते हो, ये इन दोनों का रेशियो लिया है, ऐसा भी कह दो, वही बात, एक ही बात है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बोट स्ट्राइक्स an underwater rock which punctures a hole 4 centimeter in the diameter in its hull which is 2 meter below the water line। तो ऐसा ही कुछ है कि शिप है, राइट, यहाँ पर पानी है और पानी के फ्री सरफेस के कितना नीचे, 2 मीटर नीचे यहाँ पर कहीं पे पंक्चर हो गया है। हाउ मच वाटर इन लीटर विल एंटर द बोट इन 1 मिनट। तो पहले तो हमको क्यू ढूंढना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, और वो ढूंढने के बाद amount of water entering inside कैसे मिलेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमको 1 मिनट के लिए ढूंढना है तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लॉजिक हो गया। अब हम क्यू ढूंढेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्यू ढूंढना, राइट। हाउ मच लीटर, अब इसमें भी देखो यहां पर लीटर दिया हुआ है, हमको ये जो क्यू मिलेगा मीटर क्यूब में मिलेगा, डिवाइड बाय 10⁻³ करोगे तब लीटर के टर्म्स में आंसर मिलेगा। तो जो भी लॉजिक ढूंढा है सॉल्व करने के लिए उसको एक बार गो थ्रू कर दो कि ऐसी कोई गलती हो ना जाए। अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मिल जाएगी मुझे √2gh। क्यू ढूंढने के लिए भी मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, राइट। तो पहले वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं, √2gh। चाहो तो वैल्यूज डाल के फाइनल आंसर लिख दो। इधर जी की वैल्यू मैं 10 लेता हूं क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा। 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 को तुम लिख सकते हो 3.1 या 3.2 ले लो। वन 1024 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3.1 ही लेंगे। 3.1 मीटर पर सेकेंड। अब क्यू ढूंढ लो, एरिया कितना आएगा छेद का, 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो 2 सेंटीमीटर। अपने आप से बात करते रहो, नहीं तो ये CGS SI वगैरह सब में कोई भी गलती ना हो जाए, तो बिना कोई डिस्टरबेंस फील किए खुद मन में गुनगुनाते हुए सम करो। πr², राइट, एरिया ढूंढा। अब देखो मैंने ही कुछ गाइड करना चाहा तो मैं खुद यहाँ पर अटक गया। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलरेडी मैंने ढूंढ के रखी है, 2 × 3.1। सिंप्लीफाई करो, पाई की वैल्यू 3.14, ये 2 का स्क्वायर 4, 122 × 3.1 × 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 3.1 × 3.1 9 दे देगा, 3 का स्क्वायर ले लो 9, 9 × 8 72, 72 × 10⁻⁻4। अब मुझे अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग ढूंढना है, क्यूब मिल गया मुझे 72 × 10⁻4 इंटू 60/10⁻3। ये बिना -3 के मीटर क्यूब पर सेकेंड में मिलेगा, ये आएगा 10⁻⁻1, यानी ये एक जीरो कट हो जाएगा, तो 72 × 6, 432 लीटर्स, 432 लीटर्स पर सेकेंड, 432 लीटर्स टोटल इतना पानी, क्योंकि टाइम हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 432 लीटर्स इतना पानी, राइट, बोट के अंदर एंटर हो जाएगा। और सारी वैल्यूज परफेक्टली डालते हो तो 476.27 लीटर्स ऐसा आंसर आता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन में वेलोसिटी जो हमने ढूंढी है वो सही है। फिर बस और तो कुछ है नहीं,
ये 3.14 ये भी थोड़ा राउंड ऑफ किया, वो थोड़ा शायद भारी पड़ गया क्योंकि मैंने वो 3 स्क्वायर को 9 ले लिया है, मे बी मुझे 9.2 लेना चाहिए, चलेगा फिर भी। एक अगर ऑप्शंस में 400 वाला ऑप्शन है तो वो सही ही मिलेगा।